हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली, और इस लगन कुंडली के जो मालिक हैं वो है मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं आपके 10वें भाव में। बहुत ही अच्छी जगह प्लेसमेंट है, यानी कि इस पूरी कुंडली का मालिक जो मंगल ग्रह है वो आपका कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। और लेकिन देखो जी, आपकी कुंडली की बात करें, काफी ग्रह बिल्कुल खराब बैठे हैं आपके। जैसे कि एक तो आपका देखो यहाँ पे सूर्य नीच का बैठा है, बहुत ही नेगेटिव बात है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं, 12वां घर खराब घर माना गया। और यहाँ पे बुध बैठा है, ये भी आपको खराब फल देगा। गुरु बैठा है, ये भी आपको खराब फल देगा। राहु केतु, और आपका कुछ मात्रा में काल सर्प दोष भी बना हुआ है, इसे हम आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं। चंद्रमा को निकाल के सभी ग्रह आपकी एक साइड में है, तो जिसकी वजह से ज्यादातर ग्रह आपके खराब बैठे हैं। शुक्र यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, और ये खर्च का स्वामी खर्च उठ के चला गया धन के घर में, धन की हानि कराता रहेगा। और धन का मालिक वो खर्च के घर में चला गया, तो खर्च आपका होता रहेगा धन का। बुध लाभ का मालिक है, लाभ नहीं होगा जो भी काम करेंगे। सूर्य देखो नीच का बैठा है, नौकरी व्यापार का मालिक है, तो काफी ग्रह खराब है। और सबसे नेगेटिव बात अभी तो एक तो चल रही है आपके ऊपर शनि की महादशा, और चल रही है आपके ऊपर राहु की महादशा, जो कि अभी शुरू हुई है 5वां महीना 2020 से, और ये 2023 तक चलेगी, तीसरा महीना। और आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, ये अष्टम डेया चल रही है आपके ऊपर। अगर चंद्रमा को पहला घर मान के देखें तो शनि जो अभी वर्तमान में गोचर कर रहा है वो इस राशि के ऊपर है, मकर राशि के ऊपर। इसे कहते हैं अष्टम डेया, जो कि खराब मानेगी। जैसे कि 7.5 होती है, ऐसी डेया होती है 2.5 साल की, वो चल रही है आपके ऊपर शनि की। वो चल रही है 24 जनवरी 2020 से, और अभी साल हुआ है, अभी 1.5 साल की बाकी है, और वो आपको मतलब खराब रहेगी। तो चलिए बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आए। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको मैं बता देता हूं, ताकि आपको जो भविष्यवाणी है वो आपको समझने में आसानी रहे, और आप उपाय भी सही ढंग से कर पाएं। इसलिए मतलब आप थोड़ी सी बेसिक जानकारी को अच्छी तरह से समझ लें। वो क्या है, देखो जी, टोटल ये आपके जो चार्ट मैंने बना रखी है, आपकी जन्म कुंडली है। और टोटल जन्म लगन कुंडली में 12 घर होते हैं। पहले आप 12 घरों को समझिए कि 12 घर कौन से हैं। ये है आपका पहला घर, यहाँ पे 8 नंबर जरूर लिखा है, लेकिन ये पहला घर है। 8 नंबर वाला ये राशियां हैं, देखो जी, ये 8 नंबर वाली वृश्चिक राशि है, 9 नंबर वाली धनु राशि है, 10 नंबर मकर राशि है। 12 ही राशियां होती हैं और 12 ही घर होते हैं। 12 राशियां अलग हैं, घर अलग है। पहले आप घरों को समझिए कि घर कौन से हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा, 7वां, 8वां, 9वां घर, 10वां घर, 11वां और 12वां। फिर आ गया पहला घर। आपको घर अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये 7वां घर है, चौथा घर, दूसरा, पूरा दिमाग में बैठा लें। उसके बाद है कि 12 घरों से हम कोई ना कोई चीज देखते हैं। जैसे कि पहला घर आपके बारे में बताएगा। अगर आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपका रंग रूप देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, यानी कि अगर आपके बारे में पता करना है तो पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का जो मालिक है, यहाँ पे 8 नंबर लिखे है मंगल, मंगल को देखेंगे। दूसरा घर आपके धन का है, अगर आपके धन के बारे में पता करना है तो दूसरे घर का जो मालिक है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालिक कौन है, गुरु ग्रह, गुरु ग्रह को देखेंगे। और दूसरे घर में जो बैठा है शुक्र ग्रह, इसको भी देखेंगे। ऐसे ही तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहनों के बारे में पता करेंगे। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। 5वां घर आपकी संतान का है। छठे घर से आपका शत्रु रोग कर्जा देखेंगे। 7वें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे, आपके विवाह का सुख देखेंगे। 8वां घर आपकी आयु का। 9वां भाव आपके भाग्य का। 10वां भाव है आपकी नौकरी व्यापार का। 11वां घर है लाभ का, और 12वां घर खर्च का। और जो टोटल आपको मैंने 12 घर बताए हैं, इनमें से ये छठा घर है, 8वां घर है, और ये 12वां घर, ये तीनों घर खराब घर माने गए हैं। अगर इन्हीं का मालिक इन्हीं के घर में बैठा हो तब जाके कुछ मात्रा में अच्छे फल देता है, वरना वो खराब फल देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि सबसे नेगेटिव लगा मुझे आपकी कुंडली में। क्योंकि एक तो ये देखो जी, 12वें घर में बैठा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी 12 घर किसी ना किसी चीज को बताते हैं। ऐसे ही जो 12वां घर है, यहां से खर्च देखा जाता है। खर्च, फजूल खर्च, जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, दान दंड, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला क्लेश, कर्ज, खराब चीजें काफी देखी जाती है, जिसकी वजह से इस घर को खराब घर माना गया है। और यहाँ पे आपका बैठा है सूर्य, और बैठा हुई जाके है नीच राशि में, बिल्कुल नेगेटिव बात है, जिसकी वजह से ये सूर्य ग्रह आपको बिल्कुल खराब फल देगा। किस मामले में सूर्य ग्रह, देखो जी, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है। ये है 10वां घर। 10वां घर है आपके नौकरी व्यापार का। तो सूर्य इस घर का मालिक है, तो आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आएंगी। 10वां घर है आपकी मान प्रतिष्ठा का, आपको मान सम्मान इतना नहीं मिलेगा। सूर्य
सरकार का कारक है सरकारी कामों में विघ्न, सरकारी कामों में परेशानियां आएंगी, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड मिल सकता है। सूर्य पिता का कारक है, पिता के सुख में कमी, मान प्रतिष्ठा में कमी, सूर्य की वजह से आंखों में कष्ट हो सकता है। मतलब सूर्य ग्रह आपको बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि एक तो बैठा देखो जी 12वें घर में चला गया, एक यहाँ पे बैठा भी नीच राशि में। नीचे का मतलब ये इसकी सबसे खराब प्लेसमेंट है, क्योंकि जब भी सूर्य देखो जी तुला राशि में बैठा होता है, ये शास्त्रों में चीज लिखी हुई है कि ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे सूर्य मतलब आपको बिल्कुल खराब फल देगा। तो देखो जी इसके अगर बुरे फलों से बचना, इसके उपाय करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको खराब फल देगा। क्योंकि यहाँ पे राजभंग योग भी बना हुआ है। जातक को पिता, बिजनेस, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में रुकावटें आएंगी। जातक को नेत्र पीड़ा जरूर होगी, आंखों में कष्ट हो सकता है, गुप्त शत्रु बढ़ाएगा आपके, छठे घर को देखेगा, सर के ऊपर कर्जा जरूर होगा, रोगी बनाएगा आपको, सूर्य की दशा भी आपकी खराब हो जाएगी। और साथ में बैठा है बृहस्पति जो कि धन का मालिक है। देखो जी ये गुरु भी बैठा है, धन का मालिक है, तो धनहीन योग भी बना, और गुरु ये इस 5वें घर का भी मालिक है, संतानहीन योग भी बना है। तो ऐसी जातक को आर्थिक दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, और संतान संबंधी भी आपको परेशानी जरूर आएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। और साथ में बुध बैठा है, बुध द्वितीय योग भी वैसे बना हुआ है, लेकिन लग्न भंग योग बना है। तो बुध भी क्योंकि घर अच्छा नहीं है, 12वां घर है, तो सूर्य ग्रह के उपाय के लिए आप एक तो इसका मंत्र जाप जरूर करें, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। दूसरा इसका दान भी करें। तो देखो जी एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि मंगल के पीछे 20 नंबर लिखा है, शनि के पीछे 23 नंबर लिखा है, सूर्य के पीछे देखो यहाँ पे 29 नंबर लिखा हुआ है, बुध के पीछे 14, गुरु के पीछे 3 नंबर लिखा है। ये नंबर क्या है? ये इनका बल है। ये बल देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रह आपको कितनी मात्रा में अच्छे फल देगा, जो भी मतलब अच्छे उसने अच्छे बुरे फल देने। जैसे कि माने बोला कि सूर्य आपको खराब फल देगा, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कितनी मात्रा में खराब फल देगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खराब फल देगा या कम मात्रा में खराब फल देगा। वो कैसे पता करेंगे? वो इसका बल देख के ही पता करेंगे। वो आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जी अगर किसी ग्रह के पीछे 0 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे बलहीन बैठा है, मतलब बिल्कुल मृत अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 5%। अगर किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिखा है, वो समझ लो कि वहां पे बाल अवस्था में बैठा है, जिसकी वजह से वो भी आपको जो भी ग्रह अच्छे या बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा में। ऐसे ही अगर कोई ग्रह कुंडली में 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का बैठा है, वो समझ लो कि वहां पे एक बुजुर्ग रूप में बैठा, मतलब एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जैसे कि बूढ़ा इंसान होता है 80-90 साल का, उस अवस्था में बैठा है। वो भी आपको ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, वो पूरा जुवान होगा, जिसकी वजह से वो आपको जो भी अच्छे फल देगा या फिर बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि सूर्य आपका बैठा है 29 डिग्री का, मतलब जो आपको मैंने फार्मूला बताया नोट कर लें, जिसकी वजह से ये आपको जो भी बुरे फल इसके मैंने बताए वो आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में, सिर्फ 10%। फिर भी हमने इसके जो बल है उसको 0 करना है। इसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ। एक तो रोजाना सूर्य ग्रह का मंत्र जाप जरूर करें, ओम गृणी सूर्य नमः। इसको जल भी दें, क्योंकि इसकी वजह से देखो जी अगर आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आ रही, क्योंकि ये 10वें भाव का मालक है, अगर आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानी आ रही, जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसका कारण सूर्य है। पिता से संबंधी परेशानी आ रही है, सूर्य है। सरकार की तरफ से परेशानी आ रही है, सूर्य है। और ये खर्च का घर है, आपका खर्च कराता रहेगा, क्योंकि खर्च के घर में देखो आपके 2 अच्छे ग्रह बैठे हैं। एक तो गुरु ग्रह जो कि धन के घर का मालिक है, दूसरा बुध बैठा है जो कि लाभ का मालिक है, जिसकी वजह से आपको धन संबंधी परेशानी आएगी, सर के ऊपर कर्जा होगा आपके। बारी बारी बात करते हैं, पहले गुरु ग्रह की बात करते हैं। देखो जी गुरु ग्रह इस कुंडली में, क्योंकि गुरु भी यहाँ पे बैठा है, और गुरु ग्रह के अपने 2 घर हैं। घर कौन से आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो ये जो 12 नंबर लिखा है, गुरु इस घर का मालिक है, और ये है 5वां घर जो कि आपकी संतान का है। अगर आपके बच्चों का सुख देखना है, संतान का सुख देखना है, इस घर से देखेंगे। इस घर का मालिक कौन है? गुरु। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है, और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस दूसरे घर का भी मालिक है। और दूसरा घर देखो जी हमारा होता है धन का। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा है, आपका बैंक बैलेंस देखना, आपकी धन संपत्ति देखनी है, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का मालिक कौन है? गुरु ग्रह।
और दूसरा अगर आपके परिवार का है, परिवार का सुख देखना है गुरु से। दूसरा अगर आपकी वाणी का है, वाणी का सुख देखना है गुरु से। और इस घर में जो बैठा शुक्र है, या ये जो शुक्र है, इसको भी देखेंगे। अगर आपके धन के बारे में पता करना है, परिवार के बारे में, वाणी के बारे में, तो यहाँ पे बैठे शुक्र को भी देखेंगे और इस घर का जो मालिक का गुरु है उसको भी देखेंगे। और दोनों घरों का मालिक गुरु है, बैठा है 12वें घर में। दो खराब योग बने, एक तो धनहीन योग बना, दूसरा संतानहीन योग बना। धनहीन योग के कारण, क्योंकि धन, ये देखो जी खर्च का घर है, ये खर्च है। धन उठ के चला गया खर्च के घर में, आप खुद सोचो क्या होगा। धन उठ के चला गया खर्च के घर में, तो आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। जितना मर्जी धन कमा लें, धन जोड़ नहीं पाएंगे आप। धन आपका खर्च होता रहेगा। परिवार के सुख में कमी, क्योंकि परिवार भी उठ के चला गया, क्योंकि 12 अगर हानि का भी है, परिवार संबंधी परेशानी है। संतान का भी मालिक है गुरु, तो संतान के सुख में कमी, संतान संबंधी भी आपको परेशानी आएंगी। संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट जरूर आएगा। तो गुरु ग्रह भी देखो जी आपको खराब फल देगा। इसलिए देखो जी गुरु ग्रह के मंत्रों को भी सिद्ध जरूर करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, धन को लेके कोई ना कोई परेशानी आ रही है, जो कि बिल्कुल आएंगी, और संतान संबंधी परेशानी आ रही है, तो गुरु ग्रह के मंत्रों को, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इनके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। ऐसे वैसे जातक वकील, डॉक्टर, वैद्य, कमिस्ट, ट्रांसपोर्ट उद्योग, इनके लिए वैसे ये गुरु अच्छा होता है। और ये 12वां अगर विदेश का है, वैसे आपको विदेश लेके जरूर जाएगा, घर से दूर लेके जरूर जाएगा, और वहां पे रहने से वैसे आपको बेनिफिट भी है। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। देखो जी बुध की बात करते हैं। बुध भी यहाँ पे बैठा है। बुध भी यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, और ये जो 3 नंबर लिखा है इस घर का भी मालिक है। इन दोनों घरों का मालिक है और बैठा है खर्च के घर में, जिसकी वजह से बुध भी आपको खराब फल देगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं। देखो जी मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये 12वां घर खराब घर माना गया है। तो बुध की वजह से 2 योग बने। एक तो लाभ, क्योंकि बुध यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा है, ये 11वां घर आपके लाभ का है। जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा या नहीं, वो हम इस 11वें घर को देखेंगे, और 11वें घर के मालिक बुध को देखेंगे। और लाभ का मालिक चला गया खर्च के घर में, तो लाभ भंग योग बना, जिसकी वजह से आपको लाभ में हमेशा कमी आएगी। जो भी आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें आपको प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएगा। और 2 अच्छे घरों का मालिक देखो जी, गुरु भी आपका वहाँ बैठा है, लाभ भी बैठा है, तो आपको धन को लेके परेशानी जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि लाभ भंग योग बना है। बुध वैसे 8वें घर का भी स्वामी है। 8वां घर आयु का उम्र आपकी लंबी करेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी जरूर आएंगी। जातक देश विदेश की यात्रा भी करेगा, देश यात्रा से वैसे लाभ भी है। और शुक्र घर में बैठा है, थोड़ा सा आपको काम को भी बनाएगा, जातक काम वासना अधिक हो सकती है। अब बात करते हैं, देखो जी ये तो तीनों ग्रह बैठे, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये शुक्र के घर में बैठे हैं, और इस घर का जो मालिक शुक्र है, और वो बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, ये भी नेगेटिव बात है। और शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। यह है 7वां घर, जो कि आपके विवाह का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, आपकी पत्नी का सुख देखना है, पत्नी कैसी मिलेगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर को देखेंगे। और ये है घर का मालिक शुक्र, जो कि बैठा है दूसरे घर में, गुरु ग्रह के घर में, और गुरु बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन योग भी हुआ है। और शुक्र यहाँ पे 12वें घर का भी स्वामी है। और शुक्र यहाँ पे आपको कुछ मात्रा में अच्छे फल भी देगा, लेकिन खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? धन, क्योंकि पत्नी, देखो ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, इसका मालिक शुक्र है, तो पत्नी उठ के चलेगी धन के घर में, पत्नी से आपको धन लाभ जरूर होगा, या फिर विवाह के बाद आपको धन लाभ होगा, पत्नी से भी आपको आर्थिक मदद मिलती रहेगी। लेकिन शुक्र क्योंकि खर्च का भी स्वामी है, तो खर्च उठ के चलेगा धन के घर में, जिसकी वजह से शुक्र आपका धन भी खर्च कराता रहेगा। और इस घर का मालिक वो भी खर्च घर में बैठा है, इसकी वजह से आपको धन को लेके परेशानी जरूर आएंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। धन आएगा जरूर, खर्च होता रहेगा। हाँ, विदेशी संबंधों से आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शुक्र विदेश का मालिक है, विदेश उठ के चलेगा धन के घर में, और धन का मालिक उठ के चलेगा विदेश के घर में। विदेशी संबंधों से आपको धन लाभ हो सकता है, या विदेशी व्यापार से आपको धन लाभ हो सकता है। लेकिन शुक्र यहाँ पे कुछ मात्रा में और अच्छे फल भी जरूर देगा आपको, जैसे कि, तो देखो जी शुक्र है। इसके अलावा यहाँ पे, क्योंकि दूसरा अगर वाणी का, वैसे वाणी आपकी थोड़ी सी मीठी कर देगा। जातक इसके अलावा जातक श्रृंगार प्रिय होगा, जातक मतलब अपने खुद के ऐशो राम के ऊपर भी धन अधिक खर्च करेगा। थोड़ा सा जातक कामुक होगा, सुंदर वस्त्र पहनने का शौकीन होगा, और विलास आदि वस्तुओं के ऊपर अधिक धन खर्च करने वाला होगा। थोड़ा सा जातक कामुक भी होगा, काम वासना भी जातक में अधिक होगी, आपके एक्स्ट्रा फेयर भी करा सकता है। तो बाकी इसके अलावा ऐसे जातक मैंने देखे हैं, अभिनय, संगीत, नाटक, कला आदि के द्वारा, या फिल्मों, दूरदर्शन, ब्यूटी पार्लर, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं।
देखो जी, एक बेसिक जानकारी आपको मैं और दे देता हूँ, वो क्या है। जैसे कि मैंने पहले बता रखा था कि शनि की आपके ऊपर चल रही है महादशा, राहु की चल रही है अंतरदशा और शनि की चल रही है डेया। जैसे कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ खराब है, कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खराब, जैसे कि सूर्य, ये तो बिल्कुल आपका नेगेटिव है। मंगल आपका बहुत अच्छा है। कहने का मतलब जो ग्रह आपके अच्छे हैं और जो ग्रह खराब, जिन्होंने अच्छे फल देने हैं वो कब देंगे, और जो ग्रह खराब है उन्होंने खराब फल कब देना है, जब उनका समा आपके ऊपर आएगा। समा क्या होता है? दशा, जिसे हम महादशा कहते हैं। यानी कि अभी आपके ऊपर देखो शनि की महादशा चल रही है, जो कि 2006 से, और ये 2025 तक रहेगी। कहने का मतलब आप, क्योंकि देखो जी शनि की जो महादशा है 19 साल की होती है। अभी आपके मतलब अगर आपके ऊपर अगर कहा जाए कि बड़ा असर किस ग्रह का, वो शनि ग्रह का है। आप मतलब जो भी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको मेहनत का फल मिल रहा है यानी मतलब जो भी आपकी लाइफ में, ये सोच ले कि 80% आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो शनि ग्रह की वजह से हो रही हैं, क्योंकि शनि की चल रही है महादशा और राहु की चल रही है अंतरदशा। और आपके ऊपर अभी 20% जो असर है इस राहु ग्रह का भी है। और राहु ग्रह की चली है अंतरदशा 5वें महीने से, और ये 23 तक चलेगी। ये फार्मूला नोट कर लें कि हमारी लाइफ में जो बड़ा असर होता है जिसकी महादशा होती है, छोटा असर होता है जिसकी अंतरदशा होती है, और महादशा होती है काफ़ी लंबी, 18-20 साल की होती है। अंतरदशा होती है छोटी, ये 1.5 साल की होती है, 2 साल की होती है। और आपके ऊपर शनि की अष्टम डेया भी चल रही है। ये मतलब बड़ा असर आपके ऊपर शनि ग्रह का है और राहु ग्रह का भी असर है। और राहु देखो जी, ये आपके ऊपर 5वें महीने से चला है, अभी 23 तक चलेगा। मतलब राहु भी आपको खराब फल देगा, क्योंकि राहु आपको बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। और ये देखो जी, राहु भी यहाँ पे आपको क्या खराब फल देगा, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि जो ग्रह की जिसकी दशा होती है वो हमें जो उसने मतलब जो भी अच्छे बुरे फल देने हैं वो अपनी महादशा में देगा या अंतरदशा में देगा। तो अभी राहु ने आपको क्या करना है, ये आपका भाग्य ग्रह है, तो आपको भाग्य युद्ध संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियां देगा। आपका भाग्य युद्ध आसानी से नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा है। कम से कम 36 या 42 वर्ष की आयु तक आपको संघर्ष कराएगा। ये घर आपके पिता का भी है, पिता के सुख में कमी। इसके अलावा यहाँ से धार्मिक यात्रा भी देखी जाती हैं, तीर्थ यात्रा देखी जाती है। जहाँ तक धर्म को आसानी से नहीं मानता, पिता का सुख देखा जाता है, पिता के सुख में कमी, विदेश यात्रा देखी जाती है। वैसे आपको विदेश लेके जाएगा। और राहु की 3 दृष्टियां हैं इस घर के अलावा, ये इस घर को देखेगा जो कि आपका पहला घर आपका शरीर है। और यहाँ पे राहु की नीच राशि है, आपके स्वास्थ्य में कमी करेगा, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। तीसरे घर को देखेगा फजूल की, आपसे मेहनत करवाएगा, फजूल की यात्राएं, टेंशन, डिप्रेशन। और ये 5वें घर को देखेगा संतान संबंधी खराब फल। कहने का मतलब राहु आपको अब बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएगा, क्योंकि ये डिले का कारक है। किसी भी काम में आपको प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से अभी आपका जो ऊपर समा चल रहा है बिल्कुल नेगेटिव है, उसका बड़ा कारण राहु है। शनि भी चलो ठीक है, लेकिन शनि की जो अष्टम डेया चल रही है ये भी खराब रही, क्योंकि शनि देखो जी एक न्याय के देवता है। शनि चाहे आपका अच्छा बैठा चाहे बुरा बैठा है, क्योंकि शनि की जब भी दशा अंतरदशा आती है, चाहे 37.5 आती है, चाहे डे आती है, शनि मतलब न्याय के देवता है। जैसे कि बंदा जैसे कर्म करता है उसे उस हिसाब से भी अच्छे बुरे फल देते हैं। जरूरी नहीं कि शनि आपका अच्छा बैठा है तो आपको अच्छे फल देगा। ये देखता है कि बंदा कर्म कैसे कर रहा है। जो भी अभी अपनी लाइफ में अच्छे बुरे कर्म किए हैं उस हिसाब से भी शनि आपको अच्छे बुरे फल देगा। इसलिए भाई शनि के शरण में जरूर जाएं, इनकी कोई ना कोई पूजा उपासना जरूर करें। और अभी आपने देखो, क्योंकि राहु की अंतर्दशा है, तो राहु ग्रह का भी आपने क्या करना है, इसका भी बल हमने कम करना है। इसके लिए भी राहु ग्रह का बहुत जरूरी है कि आप कम से कम इसका 1 माला या 2 माला, वैसे 1 माला जरूर करें, ओम राम राहावे नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। और इसका सतनाजा दान है वो भी आपने रेगुलर करना है। और आपको मैं एक अलग से वीडियो भेजूंगा कि राहु के उपाय क्या करने हैं, वो भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि अभी आपके ऊपर इसका अगर असर है ये आपको मतलब परेशान करेगा, दिक्कतें देगा बहुत ज़्यादा। अगर आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आ रही है वो भी इसकी वजह से। देखो आपकी कुंडली में ग्रह ही काफ़ी खराब बैठे हैं। शनि की बात कर लेते हैं। शनि देखो जी, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। 11 नंबर वाला आपका चौथा घर, जो कि आपकी माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद का अगर सुख देखना है इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है? शनि। और जहाँ पे 10 नंबर लिखा है शनि, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। इन दोनों घरों के अगर सुख देखने हैं तो शनि को देखेंगे। शनि बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका मित्र है, लाभ के घर में बैठा, अच्छी जगह प्लेसमेंट है। मतलब शनि आपको अच्छे फल देगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। तो बात करते हैं कि क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो देखो जी, शनि अच्छे फल क्या देगा, ये है मेहनत का घर, इसका मालिक कौन है? शनि। तो मेहनत उठ के चलेगी लाभ के घर में।
तो जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साहसी होगा, और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जातक जीवन में कामयाब जरूर होगा। जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा, अपनी मेहनत के बल पर कैरियर और बिजनेस में धीरे धीरे धन लाभ व उन्नति प्राप्त जरूर करता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, जो कि आपका शरीर है, तो आपकी सेहत को खराब जरूर करेगा, आपकी सुंदरता में कमी जरूर करेगा। तीसरे घर का मालक है, चौथे घर का भी मालक है, और चौथे घर को अगर पहला घर मान के चलें तो 8वें घर में बैठा है। थोड़ा सा माता संबंधी खराब फल जरूर मिलेंगे, वैसे मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा 8वें घर को देखेगा, आपकी उम्र को लंबा जरूर करेगा। संतान का देखेगा, संतान का सुख अच्छा। वैसे इस घर का मालिक जो है गुरु वहां बैठा है, तो पुत्रहीन के योग बने हुए हैं, कन्या संतान अधिक हो सकती है। वैसे सही फल इसके लिए आपकी और आपकी पत्नी कुंडली देखनी पड़ेगी। तो इसके अलावा देखो जी, शनि यहाँ पे विदेशी व्यापार से भी आपको धन लाभ देगा। जातक विदेशी रहन सहन में विश्वास रखेगा, राजनीति में भी आपको सफलता मिल सकती है। धन कमाने के साधन आपके एक से अधिक हो सकते हैं। तो शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी जरूर देगा। इसलिए भाई शनि के मंत्रों का जाप जरूर करें, बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि की महादशा भी है, अष्टम दया भी है। वैसे जातकों की चौथा घर मकान वाहन का है, जातक के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद जरूर होगी, लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद, क्योंकि शनि देखो जो भी देता है धीरे धीरे देता है। तो इसलिए भाई आप वैसे भी अपने कर्म अच्छे रखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि अच्छा बैठा तो अच्छे फल देगा, अपने कर्म भी अच्छे रखें तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे। इसलिए मतलब शनि का मंत्र जाप जरूर करें। चलिए जी आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। और मंगल ग्रह देखो जी आपका, ये तो आपको बिल्कुल कहा जाए तो 100 में से 90% आपको अच्छे फल देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठा है 10वें भाव में, जो कि सूर्य का ग्रह है, और सूर्य इसका अति मित्र है। और मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है, और बैठा भी 20 डिग्री का पूरा जवान होकर बैठा है। और सबसे अच्छी बात कि मंगल इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, ये इस पूरी कुंडली का मालक है। यहाँ पे देखो जी 8 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालक है। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का विवाह का है, और ये जो 8 नंबर वाला ये पहला घर आपका है। अगर आपके बारे में पता करना है, आपका शरीर देखना, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, आपका सर देखना है, मस्तक देखना है, कहने का मतलब अगर आपके बारे में पता करना है तो पहले घर को देखेंगे, और पहले घर का मालक कौन है? मंगल, यानी कि मंगल को देखेंगे। और मंगल बैठा है यहाँ पे 10वें भाव में, अच्छे घर में बैठा है। और मंगल इस घर के अलावा इसकी 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे। तो मंगल यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? ये 10वां भाव नौकरी व्यापार का, कारोबार का, तो नौकरी व्यापार संबंधी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। वैसे ऐसे मैंने जातक देखे हैं सरकारी नौकरी में जरूर होते हैं, लेकिन इस घर का जो मालक सूर्य है वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से सरकारी नौकरी में कमी आ सकती है। बाकी मंगल फिर भी आपको मतलब नौकरी व्यापार संबंधी अच्छे फल ही देगा। और अपने घर को देख रहा है, पहले घर को देखेगा तो जातक बहुत ज़्यादा मतलब सेहतमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, हिम्मत वाला होगा, नीडर होगा, साहसी होगा। और अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली है, रुच्च योग लेकर बैठा है। चौथे घर को देखेगा, वैसे जातक अपनी मेहनत के बल पर बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी जरूर होगा। मतलब ऐसे जातक के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद जरूर होंगे। 5वें घर को देखेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल मतलब यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। ऐसे जातक को धन संपत्ति, नौकरी, बिजनेस से उन्नति, समाज जाति में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो देखो जी मंगल की दशा आपकी बहुत अच्छी है, ये तो आपके अच्छा है। ये तो मंगल बैठा भी 20 डिग्री का है। लास्ट में बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्रमा देखो जी बैठा है 8वें घर में, बुध ग्रह घर में बैठा जो कि इसका शत्रु है। और चंद्रमा इस कुंडली में आपके भाग्य घर का मालक है, और भाग्य उठ के चला गया 8वें घर में, भाग्य भंग योग बना हुआ है, एक खराब योग। और चंद्रमा के घर में बैठा है राहु, ये भी उससे नेगेटिव बात है। तो भाग्य संबंधी आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। और 8वें घर में बैठा है चंद्रमा, यहाँ पे आपको खराब फल देगा, आपकी सेहत को खराब कर सकता है। खासतौर पे ऐसा जातक बचपन में जरूर बीमार रहता है, बाल अरिष्ट योग बना हुआ है यहाँ पे, आपको वात कफ के रोग दे सकता है, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, खांसी, ऐसी कुछ परेशानी दे सकता है। इसके अलावा देखो जी ऐसे जातकों को मैंने देखा बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। चंद्रमा माता का कारक है, माता संबंधी कोई परेशानियां। और ये 9वां भाव पिता का भी है, पिता का सुख में कमी। वैसे भी सूर्य पिता कारक, वो भी खराब बैठा है। चंद्रमा मतलब यहाँ पे आपको खराब फल देगा। और इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से ऐसे जातकों को नेत्रों में रोग, पत्थरी, मधुमेह, प्रमेह आदि गुप्त रोगों का भी भय लगा रहेगा। तो देखो जी आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह खराब बैठे हैं, कुछ ग्रह अच्छे भी हैं। अच्छे कौन से हैं? एक तो मंगल बहुत अच्छा है, शनि भी तकरीबन अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठीक फल देगा,
अभी आपने क्या करना, आपको मैं बता देता हूँ उपाय क्या करने हैं। सबसे जरूरी क्या है, देखो जी, कि शनि की चल रही है महादशा, इसलिए रात के समय नियम बनाएं कि कम से कम एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि अष्टम डेया भी है और इसकी महादशा भी है। जो भी आपसे जाने जाने में गलतियां हो चुकी उनकी माफ़ी मांगे, शनि मंत्र जरूर जाया करें, तेल का दान भी कर दिया करें, और जानना चींटी को काले तिल भी डाला करें, कुत्ते को रोटी डालें, कौवे को रोटी डालें। दूसरी बात, राहु की चल रही है महादशा, राहु ग्रह के भी उपाय करें जरा जरा, इसका भी कम से कम एक माला। इन दोनों ग्रहों के तो लाजमी है ये, क्योंकि दोनों की महादशा अंतरदशा है। राहु ग्रह का भी एक माला, ओम राम राहवे नमः, शनि ग्रह का भी एक माला, और राहु का सतनाजा दान भी करना है। इसके अलावा आपको मैं अलग से वीडियो भेजूंगा राहु ग्रह का क्या क्या उपाय करने, वो भी देख लेना। और धन संबंधी अगर आपको परेशानी आ रही है, जो कि बिल्कुल आएंगी, क्योंकि धन का मालिक गुरु है, 12वें घर में चलेगा खर्च के घर में, और खर्च उठ के चलेगा धन के घर में। इसलिए क्या करें, शुक्र ग्रह का दान करें, और शुक्र ग्रह का भी इनके मंत्र जरूर करें, इन चारों ग्रह के। यानी कि पहली बात, सूर्य ग्रह का कम से कम एक माला, एक माला गुरु ग्रह का, एक माला बुध ग्रह का, एक माला शुक्र ग्रह का, सुबह के टाइम जरूर करें। ज़्यादा नहीं तो ऐसे करें कि शुक्र ग्रह का, सूर्य और गुरु का, इनका कर सकते हैं आप, क्योंकि ये चारों ग्रह आपके तकरीबन खराब बैठे हैं। शनि राहु का रात के समय करना है, इनका दिन के समय करना है। सूर्य को जल भी दें। तो इसके अलावा जो भी आपके बाकी सवाल है आप लिख लेना, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और शुक्र ग्रह के लिए सफ़ेद जो चीनी होती है उसे चींटी को जरूर खिलाया करें, और खिलाते समय अपने मन में ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना है। आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, एक वीडियो भेजूंगा कि शुक्र, इसमें देखो अभी आपने क्या करना है, दान करना है। एक तो राहु ग्रह का टिक लगा देता हूँ, एक आपने करना है शनि ग्रह का, राहु शनि, और आपने सूर्य ग्रह का करना है। इसके अलावा आपने करना है बुध ग्रह का भी कर सकते हैं, और शुक्र ग्रह का भी। ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं, आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान वाली, उसमें आप इन चारों ग्रहों के देख लेना कि दान कौन कौन से करने हैं, शुक्र का, बुध का, सूर्य का, और शनि का, और राहु का, पांचों ग्रहों के इनके दान करें। बाकी ये इस वीडियो को देखने के बाद उनको दूसरी जो वीडियो भेजूंगा उनको भी देख लेना, फिर अपने जो भी आपके सवाल है लिख लेना। आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार मुझे आप व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं कई बार बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, फ़ोन आपका शायद ना उठा पाऊँ, इसलिए मुझे फ़ोन करने से पहले व्हाट्सअप जरूर कर लें। तो बाकी फ़िलहाल आपने रत्न देखो जी, कोई दार नहीं करना है,